एक गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा रहता था। बेटा एक हाथ से दिव्यांग था। हरिया बहुत गरीब था और गांव में छोले भटूरे का ठेला लगाता था। वह बहुत दयालु व्यक्ति था और गरीब होकर भी सबकी मदद करता था और उसके छोले भटूरे के सब दीवाने भी थे। हरिया गरीबों को फ्री में ही छोले भटूरे खिलाता था। उसकी 40 से 50 प्लेट रोज बिक जाती थी, जिनमें से आधी प्लेट फ्री में ही गरीबों को चली जाती थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी बहुत लालची और घमंडी थी। उसे हरिया का इस तरह फ्री में खिलाना पसंद नहीं था। हरिया की पत्नी शशि उसे रोज ताने सुनाती थी और रोज झगड़ा करती थी। अजी, मैं आपको समझा समझा कर परेशान हो गई हूँ। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मुझे सोने के कंगन चाहिए। आधे से ज्यादा छोले भटूरे तो आप उन लोगों में फ्री में खिला देते हो। ऐसे तो हो लिया हमारे बेटे का हाथ का इलाज। अगर ऐसे ही हाल रहा तो एक न एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम एक एक रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान नहीं देखा मैंने। अपने परिवार का तो सोचने से रहे, बाहर वालों को और फ्री में खाना दे रहे हो। आए ज्यादा ही दानवीर बनने वाले। भला दान करना तो अच्छा ही माना जाता है, तो मैंने ऐसे कौन सी गलती कर दी जो तुम मुझे ऐसे सुना रही हो? मेरे से गरीबों का दुख नहीं देखा जाता और मेरे अंदर अभी भी इंसानियत बची है। और तुम्हें हो क्या गया है? कैसी बातें करने लगी हो तुम? हम इंसान हैं और इंसान ही इंसान के काम आता है। अगर मैंने भूखों का पेट भर ही दिया तो क्या गलत किया? तुम रोज रोज मुझसे झगड़ा ना किया करो। हमारे बेटे पर क्या असर पड़ेगा इसका? हाँ हाँ, मैं ही पागल हूँ। तुम्हें समझा समझा कर थक गई हूँ मैं तो। ऐसा करो, उन गरीबों को अपने घर में ही रख लो। मैं बाहर चली जाती हूँ अपने बेटे को लेकर। हरिया शशि से कुछ नहीं बोलता और उदास होकर वहां से चला जाता है। एक तरफ उसकी पत्नी शशि उससे बहुत परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ उसके फ्री में छोले भटूरे खिलाने से उसके आसपास के दुकानदार भी उससे बहुत परेशान थे। वो नहीं चाहते थे कि उसका ठेला यहाँ लगे, क्योंकि इससे उन सबके काम पर फर्क पड़ रहा था। हे भगवान, ये हरिया चाहता क्या है भाई? हमारा काम बंद करवाएगा ये तो। अपनी दुकानदारी के साथ हमारी भी खराब कर रहा है। ये पागल हो गया है। सच कह रहे हो भाई, इतना गरीब होने के बाद भी कितना दानवीर बनता है ये। ऐसे तो हम लोग सड़क पर ही आ जाएंगे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और एक दिन आज भी खाली हाथ ही आए हो? तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी ही खराब हो गई। मुझे क्या पता था ऐसा बेवकूफ पति मेरे पल्ले पड़ जाएगा। तुम्हें ये दान कर कर आज तक मिला क्या है? जवाब दो मुझे। हाँ शशि, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे आज तक इस दान से कुछ नहीं मिला। मैं अब से तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। अब से मैं सबसे पैसे लूंगा, किसी को फ्री में खाना नहीं बांटूंगा। कलयुग में अच्छाई का नतीजा देख लिया मैंने शशि। अब बस हुआ, अब मुझे और अच्छा नहीं बनना। कल से मैं सबसे पैसे लूंगा। देर से आए पर दुरुस्त आए। मेरी कोई तो बात तुम्हें समझ आई? अगले ही दिन हरिया फिर से अपना छोले भटूरे का ठेला लगाता है। सुबह से 10 प्लेट छोले भटूरे की बिक भी जाती है। अब उसका यह लालच दिन पर दिन बढ़ता जाता है और वह अब गरीबों की मदद भी नहीं करता। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तू मुझे आज छोले भटूरे फ्री में खिला सकता है? हरिया के अंदर अब काफी घमंड और लालच आ चुका था। वो लालच में अंधा हो गया था। वो बूढ़ी औरत को गुस्से में जवाब देता है और कहता है, अम्मा पहले पैसे लेकर आओ, मैं तुम्हें फ्री में नहीं खिला सकता। बेटा, ऐसा ना बोल। किसी ने मुझसे कहा था कि तू फ्री में खिलाता है सबको। मुझे भूख लगी है बेटा, एक भटूरा खिला दे। अम्मा, मेरे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा। तुम खुद कमाओ और अपना पेट भरो। अब यहाँ फ्री का कुछ नहीं मिलता। बेटा, मेरी एक बात याद रखना। जो दूसरों के काम नहीं आता ना, उसके भी कोई काम नहीं आता। जैसे तू मुझे भूखा भेज रहा है, तेरे साथ भी वैसा ही हो। जैसे जैसे उसके पास पैसे आने लगते हैं, उसका लालच भी बढ़ता जाता है और अगले दिन हरिया छोले भटूरे के दाम बढ़ाकर 60 रुपये प्लेट कर देता है। अब हरिया का लालच और बढ़ जाता है और वह लालच में अंधा हो जाता है। अरे हरिया भाई, ये क्या छोले भटूरों के रेट डबल कर दिए तुमने तो? भाई कैसी बात कर रहे हो? तुम तो जानते ही हो महंगाई बढ़ गई है भाई। 30 रुपए में कहाँ कुछ मुनाफा हो पाता है। ठीक है भाई, एक प्लेट लगा दो। तभी वह ग्राहक छोले भटूरे खाता है और हरिया से कहता है, अरे हरिया भाई, आज किसी और ने छोले भटूरे बनाए हैं क्या? छोलों में कितना ज्यादा पानी भरा है। छोले तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे।
नहीं नहीं भाई, ये तुम्हारा वहम होगा, मैं तो पहले जैसे ही बनाता हूँ। हरिया लालच में इतना अंधा हो जाता है कि अब वह छोले में ज्यादा से ज्यादा पानी मिलाने लगता है, जिससे कि उसका मुनाफा और ज्यादा होने लगे। अब उसके छोले भटूरे खाने बहुत ही कम लोग आने लगे और धीरे धीरे लोगों का आना बिल्कुल खत्म सा ही हो गया था। और एक दिन हरिया को ठेला बंद करने की नौबत आ जाती है। उसकी एक छोटी सी गलती उसी पर भारी पड़ जाती है। उसे बूढ़ी औरत की कही हुई बातें याद आती हैं, क्योंकि उनकी बातें अब सच हो रही थीं। और एक दिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आज मुझे उस चीज का पछतावा है। मैंने उस दिन बहुत गलत किया, उस अम्मा को भूखा ही भेज दिया। आज ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में बहुत अंधी हो गई थी। मैं भी लालच में बहुत अंधा हो गया था, मुझे अच्छा बुरा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस अम्मा से माफी मांगनी चाहिए। हाँ हाँ, मुझे भी यही ठीक लगता है। कल हम उस अम्मा से जाकर माफी मांगेंगे। काफी दिनों की मेहनत के बाद दोनों पति पत्नी अम्मा के पास पहुंच ही जाते हैं। अम्मा, हमें माफ कर दो, हम दोनों लालच में बहुत अंधे हो गए थे, हमें कुछ अच्छा बुरा नहीं दिख रहा था। अम्मा, हमें क्षमा करो। मैं तो बेटा तुम्हें माफ कर दूंगी, पर मेरी माफी से क्या होगा अगर तुम्हारे अंदर की इंसानियत ही मर गई है। सबसे पहले तो खुद को बदलो, और गरीबों की मदद करने से कोई छोटा नहीं हो जाता बेटा। अम्मा, हमें माफ करें, अब से मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। और अब हरिया पहले की तरह सबको दान करता है और अपना छोले भटूरे का ठेला फिर से खोल लेता है। अब उसके साथ सब अच्छा होता है